नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 35। आज का क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ने भेजा था कि इस तरह के क्वेश्चन को जो 4 इक्वेशन बनती है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये लंबा क्यों हो रहा है, और फिर हम इसका शॉर्टकट डेवलप करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बोट कवर्स, और ये बोट एंड स्टीम चैप्टर से है और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है एग्जाम में। लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया और इसकी ट्रिक समझ ली तो मुझे लगता है बहुत आसान लगेगा आपको। ए बोट कवर्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स, while it covered 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या दिया होगा, अपस्ट्रीम दी होगी। अपस्ट्रीम क्या होती है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो इस वीडियो को देख रहे हो और वो बिल्कुल फ्रेशर हो, उनको पता नहीं हो। तो उससे रिलेटेड पहले तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। देखो, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम होती है धारा के साथ में। अगर ये स्टिल वाटर स्पीड है, खड़े पानी में स्पीड होती है स्टिल वाटर स्पीड, खड़े पानी में स्पीड है, और जो करंट है करंट की स्पीड होती है। अगर खड़े पानी की स्पीड x है और करंट की स्पीड है y, तो दोनों जुड़ जाएंगे x प्लस वाई धारा के साथ में। इसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, इसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, और ये हो जाएगी x प्लस वाई। फिर होता है धारा के अपोजिट में। अब एक तरफ धारा चल रही है, नाव चल रही है, दूसरी तरफ करंट भी है, तो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो धारा की अगेंस्ट में चलने से x माइनस हो जाएगी स्पीड इसकी, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर हमें ये क्या हो, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जो करंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को जोड़, दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे देंगे। डाउनस्ट्रीम को अगर d से मैं अगर लिखूं और अपस्ट्रीम को u से लिखूं तो दोनों को माइनस करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये करंट आ जाएगी। करंट हमें निकालनी थी, इसमें धारा की स्पीड क्या है। और अगर स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी हो और d और u हमारे पास दोनों हो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो क्या करेंगे, d प्लस u दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी, वाटर स्पीड हो जाएगी। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहले तो मैं ये भी बता देता हूं कि स्टूडेंट को दिक्कत कहां पे आती है। 25 किलोमीटर है दूरी, डिस्टेंस डिवाइड बाय अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम हम कैसे लिखते हैं, x माइनस वाई। फिर ये 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है टोटल दूरी, और x माइनस x प्लस हो जाएगा y, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड दोनों तरफ आना जाना ये 8 घंटे में होता है। और दूसरे केस में क्या है, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, मतलब x माइनस वाई। ये पहले अपस्ट्रीम लिखना चाहिए क्योंकि ये बड़ा होगा, ये डाटा बड़ा होगा, इसलिए पहले ये लिखना चाहिए। ये ध्यान में रखना आपको, इससे क्वेश्चन निकालने की जो आपकी एबिलिटी है वो ज़्यादा डेवलप होगी, बेटर हो जाएगी। x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और वो कितना है, 11 घंटे में। अब जब स्टूडेंट ऐसा लिख लेते हैं तो उसके सामने ये चैलेंज आएगा कि आगे क्या करें, क्योंकि इक्वेशन 4 इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरा ये बोलना है कि आप इस तरह की इक्वेशन है वो मत कीजिए, मतलब कि इस पे आप चाहें तो इस तरह की कॉन्सेप्ट पे आप चाहे तो काटा मार सकते हैं, करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि इसमें न करें, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ 4 इक्वेशन बन रही हो। मैथमेटिक्स में जहाँ पे 4 इक्वेशन बन रही हो इस तरह के कॉन्सेप्ट में, तो आपको क्या करना चाहिए वो अभी देखते हैं। देखो, 25 है अपस्ट्रीम, तो मैं इसकी बजाय x माइनस वाई लिखने की बजाय मैं अपस्ट्रीम लिख देता हूँ u, और 39 है डाउनस्ट्रीम, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, d लिख देता हूँ, और ये है 8। अब है 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और ये है 11 घंटे में। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस कॉन्सेप्ट में बदल दिया है। इससे आपको एडवांटेज क्या होगा, हमें निकालना क्या था, करंट निकालनी थी, और करंट के लिए तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई की जरूरत भी नहीं थी कभी। क्या जरूरत होती है करंट निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए होती है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को डिफरेंस करके 2 से भाग दे देंगे।
तो इससे हमारा दोनों से तो ये आ जाएगा, तो इसकी तो जरूरत भी नहीं थी कभी। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना है आपको, कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना ही नहीं है, आप सीधा लिखिए इस फॉर्मेट में। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि जब भी आप ये क्वेश्चन देखें तो आप इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए और दोनों का डिफरेंस कीजिए, इसका इसमें से ये घटाइए और ये कैंसिल कर दीजिए, जिससे कि एक इफेक्ट आपके पास बचे। तो ये कब होगा? अगर मैं इसको 4 से गुना करूं, पूरे को मैं 4 से गुना कर दूं और इसको मैं 3 से कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको मैं 3 से कर दूं और इसको 4 से कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 36, 4 × 12, 3 × 15, और ये 3 दूनी 6, 3 × 5 15। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, मैं ये क्वेश्चन है और मैं इसको अगर दोबारा एक्सप्लेन करूं तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है और इसमें डिफरेंस करते टाइम में ये दूसरे वाला इसको कैंसिल करवाना है। कैंसिल कब होगा, जब इस तरह क्वेश्चन में इसको भी किसी फैक्टर से गुणा करेंगे और इसको भी किसी फैक्टर से गुणा करेंगे, तो कब वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे इस केस में 4 से करते हैं, 3 से करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे आप काट सकते हैं इसको, जैसे मैंने काटा था। अब जब 4 से गुणा किया था तो ये 100 हो गया, और इसको 4 से करेंगे तो ये 32 हो गया। इसको 3 से करेंगे, क्योंकि इसको 3 से करना था इक्वेशन करने के लिए, तो ये क्या हुआ, 105 हुआ यहाँ पे, और इसको करेंगे तो कितना होगा, 33 हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 25 बटे में u और इसका 35 बटे u, इसका डिफरेंस करने के लिए, और फिर बाद में हम जब इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस करते हैं तो ये आ जाता है, इससे u की वैल्यू निकल जाएगी। और जब u की वैल्यू निकल जाती है, जैसे इस केस में 5 आई थी, तो आपके सामने बहुत आसान हो जाएगा कि 5 तो ये था, इसका मतलब ये 3 होगा। 39 बटे में d है, इसकी वैल्यू 3 कब होगी, जब ये 13 होगा, क्योंकि हमेशा ये पूरा फ्रैक्शन में नहीं है तो पूरा पूरा ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 8। जब आपके पास 12 है, ये आ गया d, सॉरी 13 आ गया d, और u आ गया 5, तो अब आप कोई कुछ भी निकाल सकते हैं। आप धारा भी निकाल सकते हैं, स्टिल वाटर की स्पीड भी निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम भी निकल गई अपने आप ही, अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 फैक्टर आ गए, दोनों चीजें आ गई है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो हमारा क्या है, 13 में से 5 गए 8, 8 बटे में 2 4 आ जाएगा इसका आंसर। और ये आता स्टिल वाटर, तो हम क्या करते हैं, 13 + 5 बटे में 2, 13 और 5 18 बटे में 2 9, 9 आ जाता स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर दिया हुआ है और आपकी करंट की स्पीड दी हुई है, तो आप इससे दोनों चीजें निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं और अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। एक तो ये है ट्रिक जो कॉन्सेप्ट बेस है, और आपको इससे हर क्वेश्चन निकाल पाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको और भी शॉर्ट करते हैं तो बेटर ये है कि पहले आप इसको समझ लीजिए, एक दो बार जब करेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि आगे दूसरी ट्रिक है जो जल्दी, इससे भी जल्दी सॉल्व करनी है, वो कैसे डेवलप करनी है। अब जो दूसरी ट्रिक है वो इसमें काफी कम टाइम लगेगा, लेकिन वो तभी आएगी जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेंगे इस क्वेश्चन को समझने का, करने का। और जिसकी फास्ट मेंटल कैलकुलेशन होती है वो बहुत आसानी से बिना पेन कॉपी अभी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। कैसे करेगा वो, देखो पहले इसको देख लो दिमाग में, विजुलाइज करो दिमाग में। अब देखो 8 कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर से मैं भाग दूं इसको कि ये कंप्लीट हो। देखो सिंपल है कि 13 से भाग दूंगा तभी तो कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब 3 आएगा। जब ये 3 है तो इसका मतलब ये 5 जरूर होगा, और वो फैक्टर भी होना चाहिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। दोनों में से कम एक आपको फ्रैक्शन में कभी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा फिर, इसका मतलब ये 5 आना चाहिए। देखो 13 और 5 तुरंत आ गया। 13 और 5 जब आपके सामने आ गए तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे इसको कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों आ गई है, दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग देना है। तो क्या है कि आपको फैक्टर पकड़ना है और उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरी इक्वेशन का यूज करना है। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन का यूज किया। और ये सभी क्वेश्चन में इस तरह की वैरायटी पे लागू है कि आप वो देख लीजिए पहले कि जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, दोनों में से एक में नहीं मिलेगा आपको कभी भी, या दूसरे में ऐसे मिलेगा 11 से 1/2, तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए कौन सा जो कॉमन फैक्टर है दोनों में बन रहा है, इसमें देख लीजिए कॉमन फैक्टर कौन सा हो रहा है, तो वो फैक्टर पकड़ लीजिए। जैसे कि इस केस में बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, 13 है, ठीक है, या 3 था तो 3 से तो निकलेगा नहीं, क्यों पहले ही ज्यादा है, 13 तो ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि इसको 3 5 इसके फैक्टर बनाने हैं आपको। 3 5 हो सकते हैं, 2 और 6 हो सकते हैं, इस फैक्टर में होगा तो 2 तो कभी होगा नहीं इसका, 6 भी नहीं होगा इसका। तो आपको इस तरह से सोचना है जब आप मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, और 1-2 बार करने के बाद में, और पहले आपने जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप मेंटली इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सोल्व कर पाएंगे। जो दूसरी ट्रिक है उससे भी, और वो दूसरी ट्रिक आपकी बेटर कब स्किल्स डेवलप कब होगी दूसरी ट्रिक में, जब आप पहले वाली कॉन्सेप्ट मैंने बताया था
वो आप समझ लेंगे। और ये पहले वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से है, जब आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आ जाए कि भी मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई इसकी लिखने की जरूरत क्या है, अगर वही नहीं लिखूं तो अपने आप ही समस्या का समाधान हो गया। ये तो कोई भी आदमी कर देगा बहुत आसानी के साथ में। जब आपने ये भी नहीं लिखा, उसकी जगह डी और यू का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे इस तरह के क्वेश्चन है वो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसान सा मैथ लगेगा आपको। और आप कम टाइम में करना चाहते हैं तो दूसरी मैंने स्किल्स बताई वो भी आप कर सकते हैं। इससे आप अपने मैथ को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना पाएंगे। और मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।